यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए और विशेषकर इस नए महीने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की दया और अनुग्रह से हमने ये नया दिन देखा है। बाइबल कहती है प्रतिभोर उसकी दया नई होती चली जाती है, उसकी करुणा हम पर नई होती है। और इस महीने परमेश्वर की दया और उसका करुणा, उसकी अनुग्रह आपके लिए बहुतायत से होता रहे और हर दिन नया होता रहे। और जैसे कि आप जानते हैं कि एक नया महीना है और इस नए महीने में हम पूरे महीने परिवार की समस्याओं के ऊपर बात करेंगे, पारिवारिक समस्याओं के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। यदि आपके परिवार में कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार से आप पारिवारिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, तो आप इन प्रार्थनाओं में शामिल होइए। हम आपके परिवार के लिए, हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके रिश्तों के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके संपूर्ण परिवार के लिए हम मिल करके प्रार्थना करेंगे। और मेरा विश्वास है कि प्रभु इस फरवरी महीने में आपके परिवार में शांति को देगा और सब कुछ ठीक करेगा, आशीषों को देगा, बढ़ोतरी को देगा, रिस्टोरेशन परमेश्वर आपके परिवार में इस महीने करेगा। निश्चय निश्चय जिन प्रार्थनाओं को आप कर रहे हैं, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर भी आपको देगा। इसलिए इन प्रार्थनाओं में हमारे साथ में शामिल हुए। पूरे 28 दिन तक हम परिवार की अनेक समस्याओं के ऊपर बातचीत करेंगे। आपको इन समस्याओं के बारे में सीखना है, समझना है, अपने परिवार में अप्लाई करना है। और मेरा विश्वास है कि आप इन समस्याओं से, इन पारिवारिक समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। परिवार हम सब के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बिना परिवार के हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता। परिवार एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है हमारी लाइफ का। इसलिए इस परिवार को संभालना आपके और मेरे, हम सब की जिम्मेदारियां बनती हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि आज परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव हैं, रिश्तों में दूरियां हैं, कड़वाहट हैं और चिंता है, परेशानियां हैं, दुख हैं, एक दूसरे से नफरत है, जलन है। अनेक प्रकार की बातें आज परिवारों में देखने को मिलता है, जिस कारण से लोग अलग अलग रहते हैं, जिस कारण से आत्मिक जीवन सही से नहीं जी पाते, जिस कारण से वो मसीह में भी विश्वास में नहीं बढ़ पाते, क्योंकि दिमाग में 24 घंटे गलत बातें चल रही हैं, गलत भावनाएं उनके मनों में एक दूसरे के प्रति उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर हमें प्रेम सिखाने के लिए आए, शांति का पैगाम लेकर वो इस धरती पर आए और क्षमा को सिखाने के लिए इस धरती पर आए। और यदि हम मसीह यीशु के चेले हैं, तो बाइबल में यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे चेले हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो आपको और मुझे, हम सबको क्या चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जब आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाते हैं। बहुत बार देखने को मिलता है कि लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि उनके परिवार में एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे के प्रति मनमुटाव है, एक दूसरे के साथ में रहना पसंद नहीं करते, रॉन्ग रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, एडिक्शन में फंसे हुए हैं। इसलिए उनकी प्रार्थनाओं का भी उत्तर नहीं आता, वो उत्तर रुक जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आए, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में काम हो, यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार आगे बढ़े, मजबूत हो, एक रहे, प्यार प्रेम रहे, आशीषित रहे, तो आप इन प्रार्थनाओं में हमारे साथ में शामिल हों। मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब, उसका 13 अध्याय 34 और 35 पद। यहां पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। परमेश्वर अपने चेलों को, जो कि उसका परिवार है, चेले यीशु मसीह के परिवार हैं, आप हमारे परिवार हैं, हम आपके परिवार के हिस्से हैं। चर्च हमारा एक परिवार होता है और घर में भी हमारा एक परिवार होता है, रिश्ते होते हैं। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपने चेलों को आज्ञा देते हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो।
मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। ये बहुत बड़ी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दे दी और लिखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखो तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यही एक बात है जिससे लोग समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे कि तुम मेरे चेले हो, प्रभु यीशु के तुम चेले हो। किस बात से? आज्ञा मानने से। कौन सी आज्ञा? प्रेम रखने की आज्ञा, कि एक दूसरे से प्रेम रखो। आप जानते हैं, अगर मैं केवल और केवल चेलों की ही बात करूं, 12 चेलों की बात करूं, तो वे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। कई बार उनके सोच विचार भी एक दूसरे से नहीं मिलते थे। पतरस अलग कैरेक्टर का था, तो यूहन्ना अलग कैरेक्टर का था, तो यहूदा इस्करियोती कुछ अलग ही कैरेक्टर का था, तो थोमा कुछ अलग कैरेक्टर का था। मीन्स उनके सोच विचार और उनका चाल चलन और उनका एक दूसरे के व्यवहार सबका अलग अलग था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको, हम सबको और सारे लोगों को यह आज्ञा देते हैं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। हां, कमियां हैं, पतरस में कमियां हैं, थोमा में कमियां हैं, यहूदा में कमियां हैं, लेकिन यीशु कहते हैं एक दूसरे से प्रेम रखो। फिर भी तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, और जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तब ही लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यह बहुत बड़ी बात है। कई बार जिससे हमारे विचार नहीं मिलते, हम उससे प्रेम नहीं रखते। ऐसे परिवारों में देखने को मिलता है, लोग उससे नफरत करने लग जाते हैं जिससे उनके विचार नहीं मिलते, जो उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, उससे नफरत करने लग जाते हैं। लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु कह रहे हैं, कमियां तो हैं तुम्हारे अंदर, लेकिन उसके बावजूद तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। मैं तो चले जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद तुम एक दूसरे से प्रेम रखना। चाहे एक दूसरे में कमियां ही क्यों नहीं है, चाहे आपकी पत्नी में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, इसलिए आपको उससे प्रेम करना है। चाहे आपके पति में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, इसलिए आपको उससे प्रेम करना है। हो सकता है आपके बच्चों में कमियां हो, लेकिन परमेश्वर ने आशीष स्वरूप उन्हें आपको दिया है, इसलिए आपको उनसे प्रेम करना है। कमियां हैं, लेकिन यीशु की आज्ञा है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। और यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे, तब तुम्हारा जो परिवार है वो एक रहेगा। तब तुम्हारे परिवार में मेरी छवि नजर आएगी, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो हो सकता है आपका भाई गलत हो सकता है, लेकिन उससे प्रेम रखें। आपकी पत्नी हो सकता है कहीं पर गलत हो, लेकिन उससे प्रेम रखें। आपका पति हो सकता है कहीं पर गलत हो, लेकिन उससे प्रेम रखें। आपके बच्चे हो सकते हैं गलत हो, लेकिन उनसे प्रेम रखें। क्यों? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। आप इसलिए उनसे प्रेम नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, नहीं, उनमें कमियां हैं, उसके बावजूद आपको उनसे प्रेम करना है। इसीलिए यीशु कहते हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। मैंने कैसा प्रेम रखा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे? हम तो पापी थे, हम तो गुनहगार थे, वो किसी लायक भी नहीं थे यीशु के चेले, लेकिन यीशु ने उनसे फिर भी प्रेम किया। संपूर्ण जगत से यीशु मसीह ने प्रेम किया, जबकि बाइबल कहती है कि जगत पाप में था, अधर्म में था, और अधर्म के काम परमेश्वर के सम्मुख हम सब के मैले चित्रों के समान थे। उसके बावजूद परमेश्वर ने इन गुनहगार लोगों से प्रेम किया। और हम मनुष्य किससे प्रेम करते हैं? जो अच्छा है, जो अच्छा है उससे प्रेम करते हैं। इसीलिए यीशु कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों को भी नमस्कार करो, अपने दुश्मनों को नमस्कार करो। यहां पर प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, तुम्हारी कमियों को देखने के बावजूद मैंने तुमसे प्रेम रखा, ऐसे ही तुम्हें भी एक दूसरे से प्रेम रखना है। चाहे उनमें कमियां ही क्यों नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको उनसे प्रेम रखना है। आप उन्हें तुच्छ न समझें। यदि आप विश्वासी हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो एक दूसरे को तुच्छ न समझें, एक दूसरे को अपने समान समझे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझें, प्रभु कहते हैं, और एक दूसरे से प्रेम करें। ये बहुत बड़ी बात है। और यदि एक भी व्यक्ति ने इस प्रेम को अपने जीवन में, अपने परिवार में अप्लाई कर लिया, तो मेरा विश्वास है उसका परिवार दिन प्रतिदिन उन्नति करता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके परिवार में यीशु की छवि नजर आएगी, और जहां यीशु है वहां तो उन्नति ही उन्नति है, वहां ज्योति ही ज्योति है, वहां प्रकाश ही प्रकाश।
वहां आशीषें ही आशीषें हैं, वहां आनंद ही आनंद है, वहां शांति ही शांति। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। आज इस फरवरी महीने के पहले दिन में एक स्टेप अपने जीवन में लें, एक निर्णय अपने जीवन में लें कि मैं अपने परिवार वालों से प्रेम रखूंगा। अब वो चाहे कैसे भी हैं, मैं प्रेम रखूंगा। वो चाहे डेली ड्रिंक कर रहा है, लेकिन मैं उससे प्रेम रखूंगा। वो चाहे डेली गलत बात बोल रहा है, लेकिन मैं उससे प्रेम रखूंगा। जब आप ऐसा प्रेम रखते हैं तो जिनसे आप प्रेम रखेंगे उनका हृदय बदल जाएगा, उनका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आपका परिवार का जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आपके परिवार के हालात बदलने लगेंगे। वो लड़ाई झगड़े जो आपके परिवार में हैं वो दूर हो जाएंगे अपने आप। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारे परिवार की अशांति और लड़ाई झगड़े दूर हो गए, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, प्रेम को सिखाने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आप लोगों के बीच में इस समय लड़ाई झगड़े हों, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहूंगा एक दूसरे से प्रेम रखें। यूसुफ और यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ से बहुत अधिक बैर रखा, बहुत अधिक बैर, यहां तक कि बहुत बुरा उन्होंने उसके साथ में किया। लेकिन जिस दिन यूसुफ को मौका मिला बदला लेने का, आप जानते हैं उसने बदला नहीं लिया। उसने क्या किया? उसने अपने भाइयों को माफ कर दिया, उसने अपने भाइयों को क्षमा कर दिया। उसके पास वो समय था जब वो एक एक करके उनसे बदला ले सकता था और उन अपना गुस्सा ठंडा कर सकता था, बहुत कुछ वो कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने भाइयों को माफ कर दिया, उन्हें गले लगा दिया। मैं आपसे कहूंगा जिसके साथ में आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अपने परिवार में ही, पति पत्नी के बीच में, भाई बहनों के बीच में, मम्मी पापा हो, किसी के बीच में हो सकता है आपकी लड़ाई झगड़े हों, आप उनसे बदला न लें, उनसे नफरत न करें, बल्कि उनसे प्रेम करना शुरू करें, उन्हें माफ करना शुरू करें। परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा। यदि आपका हृदय सही है, यदि आपके मन में प्रेम है, तो परमेश्वर यूसुफ की तरह आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। और जिसके मन में कड़वाहट है, जिसके मन में जलन है, जिसके मन में लड़ाई झगड़े करने की भावना है, वो हमेशा नीचे ही रहता है, वो हमेशा गिरता ही चला जाता है। जैसे यूसुफ के भाई लोग, वो अकेला भाई यूसुफ और बाकी एक साइड 11 लोग, वो 11 डाउन होते चले गए। यूसुफ अकेला, जिसका हृदय साफ था, जो प्रेम करने वाला था, वो ऊंचाइयों में चढ़ता चला गया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर यूसुफ की तरह आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, यदि आपका हृदय अपने परिवार वालों के प्रति साफ हो, प्रेम से भरा हुआ हो। यदि आप इस प्रकार करेंगे, निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। आपका परिवार खुशहाल होगा, आशीषित होगा और उन्नति करता चला जाएगा, समृद्ध होता चला जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। इसके बाद हम एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम किरण है और मेरी गवाही ये है कि मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल करवाई थी अमृता सिस्टर और पी ब्रदर को, और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की थी। मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट ये थी कि परमेश्वर मुझे एक बेटा दे दो और मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। मेरे पास बेटियां हैं और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर मुझे एक बहुत अच्छे सुंदर बेटे के साथ ब्लेस किया है। और मैं धन्यवाद करती कि ब्रदर मसीह सबका धन्यवाद करती, उनकी टीम का धन्यवाद करती। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। इस नए महीने में आपका स्वागत करते हैं। सच में ये अद्भुत बात है, बीते महीने परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को हमने सीखा और हीलिंग और डिलीवरेंस के विषय में सीखा। और इस नए महीने के लिए हम लोग बातचीत करने वाले हैं पारिवारिक समस्याओं में। और आप भी उन बातचीत को जब हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं तो आप अपने परिवार की समस्याओं से छुटकारा पाने जा रहे हैं। ये पूरा महीना आप अपने पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा पाने जा रहे हैं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को आज उन पारिवारिक समस्याओं को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह कंप्लीटली आपको उन प्रॉब्लम से आजाद करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान करते हैं यीशु। धन्यवाद कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। हम आपके नाम को तारीफ देते हैं, हम आपके नाम को तारीफ देते हैं। आप पवित्र 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 परमेश्वर हैं। धन्यवाद पिता। प्यारे प्रभु, इस नए महीने के लिए, इस फरवरी महीने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु एक नया मंथ प्रभु तूने हम में से प्रत्येक जीवन में जोड़ा है पिता। इस पूरे महीने परमेश्वर पिता हम आपकी गाइडेंस को, आपकी प्रभु जी अगुवाई को चाहते हैं परमेश्वर पिता। अच्छा स्वास्थ्य प्रभु इस पूरे महीने में हर एक को दे पिता। अपने ज्ञान बुद्धि समझ से प्रभु इस पूरे महीने हर एक को भरे प्रभु यीशु मसीह, और होने दे प्रभु कि तेरे अनुग्रह में हर एक जन चलने पाए पिता। तेरे सपोर्ट को, तेरे फेवर को देखने पाए। अच्छा स्वास्थ्य प्रभु हर एक को दे पिता। हर एक खतरे, मुसीबतों और रुकावटों और बंधनों से प्रभु इस पूरे महीने आप अपने लोगों को छुटकारा दें। और परमेश्वर तेरी योजनाएं प्रभु यीशु मसीह जो इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवारों के लिए है खुदा, तो पिता वो योजनाएं प्रभु इनके जीवन में पूरी होने पाए। इस महीने में प्रभु तेरी समृद्धि को, छुटकारे को, चंगाई को, पारिवारिक समस्याओं को पिता परमेश्वर आप अपने लोगों के जीवन से दूर करें। मेरे प्रभु कर्जे से पिता, हर एक घटी कमियों से प्रभु अपने लोगों को आजाद करो। इस पूरे महीने में प्रभु तेरे लोग प्रभु जो कुछ भी करना चाहते हैं प्यारे खुदावन, उन कामों में सफलता, आशीष और बरकत हो। हर एक रुकावटें चली जाए। इस महीने में प्रभु बड़े बड़े मिरेकल्स प्रभु तेरे लोगों के जीवन में होने पाए पिता। थैंक यू जीसस। विशेष का धन्यवादी है आज के वचन के लिए प्रभु। जब आपने वचन से अपने लोगों से बातचीत किया प्रभु, आज बहुत से लोग हैं पिता जो अपने पारिवारिक समस्याओं में फंसे हैं पिता। परिवार में समस्या है, दुख है प्रभु, लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है प्रभु यीशु मसीह, एक दूसरे के प्रति प्रभु जी बैर भाव है परमेश्वर पिता। तो आज की सुंदर सुबह में मैं यीशु के नाम से हर एक पारिवारिक समस्या को पिता, वो लड़ाई झगड़ा, वो कलेश, वो बैर भाव पिता, वो कड़वाहट, वो ईर्ष्या पिता परमेश्वर, हर एक परिवार की जो समस्या है इसी वक्त इनके जीवनों से चली जाए। यदि आज आप परिवार की समस्याओं में हैं तो आज मेरे साथ मिलकर उन बातों के लिए प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु, इन भाई बहनों के परिवार में जो समस्याएं हैं पिता, जिसे ये सफर कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से मैं उन्हें जाने की आज्ञा देती हूँ। उन प्रॉब्लम्स को, उन समस्या से कहती हूँ इनके परिवार से, इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। इनके परिवार से हर एक कलेश चला जाए, हर एक मनमिटाव चला जाए, हर एक जलन की भावना, हर एक कम्युनिकेशन गैप चला जाए यीशु के नाम से खुदा। जबकि आपका वचन कहता है, आप हमें एक नई आज्ञा देते हैं कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। हाँ परमेश्वर पिता, आपका वचन हमें प्रेम रखने के लिए कहता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज इनके परिवार में कोई भी सदस्य है प्रभु, चाहे इनके बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है परमेश्वर, या फिर प्रभु इनके इन लॉज है परमेश्वर पिता, यदि कोई भी कमी आज परिवार में है खुदा, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज उस कमी को प्रभु तेरे लोग आपके प्यार के द्वारा दूर करने पाए पिता। आज आपका प्रेम आपके लोगों के अंदर आए पिता। प्रभु जब बहुत कुछ गलत हो रहा है पिता, उस गलत बात में भी परमेश्वर पिता आपके लोग प्रभु उन भाई बहनों से प्यार कर सके, उनके लिए दुआ कर सके, ताकि उनका प्यार प्रभु उन्हें जीत सके पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जिस प्रकार हम गुनहगार थे प्रभु तब तूने हमसे प्यार किया, उसी प्रकार प्रभु ये आज्ञा प्रभु जो इस महीने के लिए प्रभु तूने लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु, जिनसे कि जो प्रभु गलत कामों में है फिर भी प्रभु उनसे प्यार करने के लिए, उनके लिए दुआ करने के लिए तेरा वचन हमसे कहता है प्रभु। और मैं दुआ करती हूँ कि प्रभु आज तेरे लोग इस वचन के अनुसार प्रभु एक दूसरे से, अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने सास ससुर से पिता परमेश्वर, अपनी बहुओं से पिता, अपनी बेटियों से परमेश्वर पिता प्यार कर सके, प्रेम रख सके, अपने समान प्रभु उनसे प्रेम रख सके, ताकि परमेश्वर जब वो प्रेम रखे तो वो तेरे चेले कहलाए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज प्रभु परिवार के कलेश, हस्बैंड वाइफ के बीच के जो डिस्टर्बेंस है, माता पिता बच्चों के बीच के जो डिस्टर्बेंस है, यीशु के नाम से चले जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ पारिवारिक हर एक समस्या से मेरे पिता आपने इस समय आजाद किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितनी भी प्रार्थना विनतियां प्रभु हमारे साथ मिलकर तेरे लोग कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु आपने उनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोल दिया, आपने प्रभु इनके बच्चों को सही रास्ते पर आप लेकर आए पिता, आपने प्रभु इनके कमाई पर बरकत दी है प्रभु। इस पूरे महीने में प्रभु अद्भुत अद्भुत कार्य प्रभु तेरे लोग देख सके परमेश्वर। और होने दीजिए प्रभु आज के दिन में जिन भाई बहनों का जन्मदिन है, इस जन्मदिन के अवसर पर परमेश्वर आपकी बहुतायत की ब्लेसिंग चाहते हैं प्रभु, और चाहते हैं परमेश्वर प्रभु कि इनकी इच्छाओं को पूरा करें और ये तेरे डर भय में चले प्रभु, तेरी आज्ञा जो तूने प्रेम रखने की आज्ञा दी उस आज्ञा को ये पूरा कर सके प्रभु। अच्छा स्वास्थ्य दे, हर एक खतरे मुसीबतों से बचाएं और दीर्घ आयु दे प्रभु, लंबी आयु दे प्रभु, लॉन्ग लाइफ प्रभु आप दे मेरे खुदा। प्रभु जितनी विनतियां आज आपके आगे रखी गई हैं इस नए महीने में प्रभु पिता, मैं प्रार्थना
प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वो विनती प्रार्थना आपने सुन ली है, उत्तर हाँ आमीन में दिया है प्रभु। आपके लोगों के जीवन में फरवरी मंथ में प्रभु तो अद्भुत करने जा रहा है प्रभु। इनके परिवार को हर एक बंधन से आप आजाद करने जा रहे हैं, इनके परिवार के एक सदस्य के प्रभु जीवन को आप बदलने जा रहे हैं। यस माय लॉर्ड जीसस, जब ये भाई बहन अकेले प्रभु तेरे नाम पर भरोसा करते हैं, तूने कहा है तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। इनके परिवार का एक एक सदस्य प्रभु इनके द्वारा प्रभु आशीष पाए, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह यूसुफ के द्वारा उसके भाइयों ने भी आशीष पाई पिता, उसी प्रकार प्रभु यदि आज ऐसा व्यवहार प्रभु इनके साथ में परिवारों में होता है जैसे कि यूसुफ के साथ हुआ प्रभु, आज भी प्रभु ये यूसुफ की तरह परमेश्वर पिता अपने मन में प्रभु जी किसी भी कड़वाहट को ना रखें, वरन ये सारी कड़वाहट आज इनके दिल से जाए और प्रभु ये अपने भाई बहनों को, अपने परिजनों को, अपने परिवार के लोगों को माफ कर सके और उनके साथ प्रेम का व्यवहार कर सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपकी आशीष चाहते हैं पिता। आप प्रभु हम इनके जॉब पर बरकत चाहते हैं प्रभु, होने दीजिए इस मंथ प्रभु बेस्ट जॉब देकर इन भाई बहनों को ब्लेस करें, बेस्ट लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करें, संतान की आशीष देकर ब्लेस करें, हर एक रुकावट यीशु के नाम से दूर हो जाए। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। इस फरवरी मंथ में परमेश्वर पिता अपने लोगों के साथ में हैं, जितने लोग इस मंथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, खुदावंद यीशु के नाम से उसका एग्जाम में आप उन्हें क्वालिफाइड करें। बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, ज्ञान बुद्धि समझ को दें पिता, ताकि बहुत अच्छा एग्जाम वो दे सके और तेरे नाम की महिमा करे। इस समय बहुत से लोग बीमारी में, दर्द में, तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, यीशु के नाम से सारी बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर चली जाएं। खुदावंद धन्यवाद करते कि आपने छुआ और चंगा किया प्रभु जी। पिता आज की सुबह में प्रभु हर एक काम में प्रभु तेरे लोग आशीष पाए पिता, धन्यवाद करते। आने जाने में प्रभु आप प्रोटेक्शन दे, धोखे से, फ्रॉड से, गलत कामों से, स्कैम से इन्हें बचाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।